क्या आपने कभी सोचा है कि वह उस लड़के को क्यों छोड़ देती है जो उसे बेहद चाहता है, लेकिन उस इंसान के पीछे भागती रहती है जो उसके लिए ज्यादा कुछ करता ही नहीं? बात ये नहीं है कि आप उसके लिए कितने अच्छे हैं, असली बात यह है कि जब आप उसके पास होते हैं तो वह खुद के बारे में कैसा महसूस करती है। सच ये है कि वह उस लड़के से प्यार नहीं करती जो उसे सब कुछ दे देता है। वह उस इंसान की ओर खींचती है जो 3 खास चीजें नहीं करता, क्योंकि ये 3 बातें उसके भीतर कुछ बहुत गहरे मानसिक और शारीरिक स्तर पर असर डालती हैं। इस वीडियो में मैं आपको महिला इच्छा की असली सच्चाई दिखाने वाला हूँ और बताऊंगा कि क्यों वह लड़का जो कम करता है वही उसके दिल में ज्यादा जगह बना लेता है। और जब आप इन 3 सच्चाइयों को समझ जाओगे तो आपको उसे प्रभावित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही वो इंसान बन जाओगे जिसके बारे में वो हर वक्त सोचती रहेगी। तो यह चैनल तुम्हारा है। यहाँ हम बात करते हैं भीतर की लड़ाइयों की। अगर तुम्हें लगता है कि अब और बहाने नहीं, बस खुद को बदलना है, तो अभी सब्सक्राइब करो द स्टोइक पाथ, क्योंकि यहाँ हम तुम्हारे जैसे लोगों की आवाज हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, जितना ज्यादा वो उसे नजरअंदाज करता है उतनी ही ज्यादा उसकी चाह बढ़ती है। यह एक कड़वा सच है जिसे ज्यादातर लड़के सुनना नहीं चाहते। जितना आप उपलब्ध रहते हैं वह उतना ही कम महसूस करती है। जितनी कोशिश आप करते हैं वह उतनी ही बेरुखी दिखाती है। लेकिन जो इंसान प्रतिक्रिया नहीं देता, पीछे नहीं भागता, घबराता नहीं, सफाई नहीं देता, वही उसका ध्यान खींच लेता है। क्योंकि उदासीनता एक औरत के अवचेतन मन के लिए सिर्फ ठंडी नहीं होती बल्कि कामुक भी होती है। ये बात साफ समझ लीजिए। हम यहाँ गायब हो जाने की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उस इंसान की जो सामने तो होता है लेकिन पीछा नहीं करता। वह देख रहा होता है, समझ रहा होता है, लेकिन चुप रहता है। और यही खामोशी उसे और पास खींचती है। क्यों? क्योंकि बाकी सब लड़के उसके पीछे भाग रहे होते हैं। कोई मैसेज पर मैसेज भेज रहा है, कोई जवाब की भीख मांग रहा है, कोई वो दे रहा है जो उसने मांगा ही नहीं। लेकिन ये आदमी जो उसके नखरे, मूड स्विंग्स, चालों को नजरअंदाज करता है, ये अलग होता है। यही बन जाता है चुनौती। और औरत को सबसे ज्यादा उत्तेजना उसी मर्द से होती है जिसे वो समझ नहीं पाती। औरतों को वो चीजें आकर्षित करती हैं जो आसान नहीं होती। उन्हें वो चीजें पसंद हैं जो उन्हें कुछ महसूस कराएं, कुछ अनजाना, कुछ अनिश्चित, कुछ भावनात्मक रूप से खतरनाक। उसे फूल भेजने से वो उत्तेजित नहीं होती, बल्कि तब होती है जब आपने उसे 4 सेकंड ज्यादा देखा और फिर ऐसे मुड़ गए जैसे वो कोई खास नहीं हो। अब वो बाथरूम में खड़े खड़े सोच रही है, उसने मेरी चाल में फंसने से इनकार क्यों कर दिया? हाँ, उसे मान्यता चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा वो उसे कमाने की चाह रखती है। और अगर आप वो बहुत जल्दी दे देते हो तो आप उस तनाव को खत्म कर देते हो जो उसे अंदर से उत्तेजित करता है। ये कोई तर्क की बात नहीं है, ये रसायन विज्ञान है, ये जैविक है। महिलाओं की उत्तेजना सीधी इनाम, स्थिरता या सुंदरता से नहीं जुड़ी होती। ये उस मनोवैज्ञानिक असमंजस से जुड़ी होती है जो उसे अंदर तक झकझोरता है। वो जो चाहती है और जो उसे नहीं मिल रहा, उसी के बीच की खाली जगह में उसकी कल्पनाएं बसती हैं। और जब आप उसे सोच समझकर नजरअंदाज करते हो, बगैर उसकी बेइज्जती किए, तो आप उसी कल्पना को ईंधन दे रहे होते हो। आप कह रहे होते हो, मैं प्रभावित नहीं हूँ, तुम अभी खास नहीं बनी हो। मेरी नजरें पाने के लिए तुम्हें भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी मैं कर रहा हूँ तुम्हारे शरीर की तरफ खिंचाव को काबू में रखने के लिए। तभी उसका रवैया बदलता है, तभी उसके मैसेज जल्दी आने लगते हैं, तब उसकी आवाज में नरमी आ जाती है। वो एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाने लगती है, डबल मैसेज भेजती है और आखिर में वो खुद को आपके हवाले करने लगती है। क्योंकि जब आप उसका पीछा करना बंद कर देते हैं तब वो उस एहसास के पीछे भागने लगती है कि कोई ऐसा भी है जो उसे चाहता है लेकिन उसे पहले से हासिल नहीं है। यही है असली विरोधाभास। वो लड़का जो उसकी पूजा करता है, अच्छा, प्यारा, लेकिन याद न रहने वाला। लेकिन जो इंसान थोड़ा पीछे हटता है, जो उसे कल्पना करने की जगह देता है, वो बन जाता है उसकी कहानी। और ये मत सोचिए कि वो इस खेल को समझती नहीं है। वो आपको परखेगी, आपको नजरअंदाज करेगी, ऐसा दिखाएगी कि आगे बढ़ गई है। लेकिन ये सब एक नाटक है, क्योंकि उसके असली जज्बात उस नाटक में नहीं बल्कि दर्शक दीर्घा में होते हैं, जहां से वो आपको देख रही होती है और सोच रही होती है, ये मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहा। वो सत्ता की आदी है, नियंत्रण की आदी है। लेकिन जब आप उसकी खूबसूरती पर वैसी प्रतिक्रिया नहीं देते जैसे बाकी सब देते हैं, तब आप उससे उसकी ताकत छीन लेते हैं और उसी खाली जगह में जन्म लेती है इच्छा। अब आप सिर्फ एक मर्द नहीं रह जाते, आप बन जाते हैं एक रहस्य। उसके आत्मसम्मान में एक दरार,
तुम वो लड़के हो जो लाइन में खड़ा नहीं होता। और दोस्त, यही बात तुम्हें इतना ज्यादा आकर्षक बनाती है जितना कोई महंगी चीज भी नहीं बना सकती। इसलिए अगली बार जब तुम्हारा मन करे जल्दी जवाब देने का, तो जवाब मत दो। जब वो एटीट्यूड दिखाए तो हंस दो। जब वो दूर जाने लगे तो उसे जाने दो, क्योंकि औरतें उस लड़के की कल्पना नहीं करती जो हमेशा उनके पास होता है। वो उस इंसान के बारे में सोचती हैं जो हमेशा थोड़ा सा दूर रहता है। और जब उसका दिमाग तुम्हें पकड़ नहीं पाता, तब उसका शरीर तुम्हारी ओर खींचने लगता है। दूसरा पॉइंट, वो उसे उलझन में रखता है, इसलिए वो बार बार लौटती है। उसमें कुछ ऐसा होता है जिसे वो समझ नहीं पाती, और यही बात उसे पागल बना देती है, एक बेहद लत लगाने वाले अंदाज में। वो रहस्यमयी इसलिए नहीं है क्योंकि वो कुछ छिपा रहा है, वो इसलिए रहस्यमयी है क्योंकि उसे समझाए जाने की जरूरत ही नहीं है। और एक ऐसी दुनिया में जहां ज्यादातर मर्द बहुत ज्यादा बोलते हैं, सब कुछ साफ साफ बता देते हैं, वह उसे उलझन में रखता है। और ये उलझन कोई कमी नहीं है, ये तो भूमिका है, पूर्व खेल है। अब वो सच सुनो जो कोई नहीं बताता। औरतें उसी आदमी के लिए दीवानी होती हैं जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पाती। वो जो उन्हें सोचने पर मजबूर करता है, सवाल करवाता है। उसका कॉल क्यों नहीं आया? वो क्या सोच रहा है? क्या उसकी जिंदगी में कोई और है? क्या मैंने ज्यादा बोल दिया? और जब ये सवाल उसके मन में उठने लगते हैं, तो समझ लो तुम उसके दिमाग में दाखिल हो चुके हो। और जब तुम उसके दिमाग में आ जाते हो, तो उसका शरीर खुद ब खुद पीछे आता है। देखो, ज्यादातर लड़के ये गलती करते हैं कि सब कुछ साफ साफ बता देना चाहते हैं। सोचते हैं, मैं बस बता दूं कि मैं क्या महसूस करता हूं, मैं बस साबित कर दूं कि मैं अलग हूं, मैं दिखा दूं कि मुझे सच में परवाह है। लेकिन औरतें तर्क या सफाई से नहीं आकर्षित होती, वो उस तनाव से आकर्षित होती हैं जो अनिश्चितता में छिपा होता है। जो दूरी है इच्छा और भरोसे के बीच, वहीं उसका सपना बसता है। और वहीं पर वो आदमी जो उसे उलझन में रखता है, अपना डेरा डालता है। वो बार बार उसी के पास इसलिए लौटती है क्योंकि उसे जवाब नहीं मिले, क्योंकि उसने उसे अधूरी बातें दी, उसने जिज्ञासा दी। वो उससे हुई बातचीत को दोबारा दोबारा अपने मन में दोहराती है, उसकी चुप्पियों का मतलब निकालती है, उसके सोशल मीडिया को खंगालती है, किसी संकेत की तलाश में। क्यों? क्योंकि उसने उसे कभी पूरा जवाब नहीं दिया, बल्कि उसे अधूरा छोड़ दिया। समझो इस बात को, औरतें भावनात्मक ऊंच नीच की लत में होती हैं, और इस लत से बड़ा कोई नशा नहीं है अनजान होने का। जब वो तुम्हारे बारे में सब जान लेती है, उसकी कल्पनाएं बंद हो जाती हैं। जब उसे यकीन हो जाता है कि तुम कैसा महसूस करते हो, वो तुम्हें पाना छोड़ देती है। लेकिन जब तुम अनपेक्षित हो, जब तुम कभी अपनी चाहत दिखाते हो और फिर खुद को पीछे खींच लेते हो, जब तुम उसके सवालों पर हंसते हो और अधूरा छोड़ देते हो, तो ये कोई जहर नहीं है, ये कामुक मनोविज्ञान है। ये एक तरह की मानसिक शतरंज है जो उसे पागल बना देती है, क्योंकि तुम उसे कोई परियों की कहानी नहीं दे रहे हो, तुम उसे एक पहेली दे रहे हो, और पहेलियां याद रखी जाती हैं। अब ध्यान से समझो, ये सब नकली होने के बारे में नहीं है, ये है अपने आप में सच्चे रहने के बारे में, अपनी ऊर्जा को खुद नियंत्रित करने के बारे में, अपनी अंदर की दुनिया को इसलिए न खोल देना कि वो जानना चाहती है। तुम कोई खुली किताब नहीं हो, तुम एक ताला लगा हुआ डायरी हो, और हर बार जब वो अगला पन्ना पलटती है और कुछ नहीं पाती, तो वो और जानना चाहती है। और जब वो तुम्हें समझ नहीं पाती, तो तुम्हारा ध्यान पाने के लिए और मेहनत करने लगती है। वो लंबे लंबे मैसेज भेजने लगती है, अलग तरह से कपड़े पहनती है, सही बात कहने की कोशिश करती है, खुद को तुम्हारे हिसाब से ढालती है। यही होता है जब तुम खेल नहीं खेलते, तुम खुद ही खेल बन जाते हो। अब चलो और गहराई में उतरते हैं। औरतें सिर्फ मर्द की रहस्यात्मकता से ही आकर्षित नहीं होती, वो उस भावनात्मक अधिकार से भी आकर्षित होती हैं जो उस रहस्य के साथ आता है। वो आदमी जो खुद को नहीं समझाता, वो असल में कह रहा होता है, तुम्हें मुझे समझने की जरूरत नहीं है, अगर तुम मेरी दुनिया में रहना चाहती हो। यही है असली ताकत, और एक स्त्री सुलभ औरत के लिए ये ताकत ही उसका सबसे बड़ा आकर्षण होती है। ऐसा नहीं कि वो आदमी ठंडा है, बल्कि वो शांत है। ऐसा नहीं कि वो कुछ छिपा रहा है, बल्कि हर बात को बताना जरूरी नहीं समझता। वो पूरा है, वो स्थिर है, और उसकी कीमत किसी बहस का विषय नहीं है। और ये बात दुर्लभ है, और औरतें उसी चीज की तरफ खींचती हैं जो दुर्लभ होती हैं, भले ही वो उन्हें चिढ़ा दे, बल्कि खास तौर पर जब वो उन्हें चिढ़ा दे। जब हर दूसरा मर्द उसे मैसेज की बारिश कर रहा होता है, धारा प्रवाह बातें, सफाइयां और बस चेक कर रहा था, जैसे मैसेज भेज रहा होता है, तब वो आदमी शांत रहता है, बिल्कुल स्थिर, अपने मकसद पर केंद्रित। उसे छोड़कर उसकी भावनाओं को अपनी ओर खींचने देता है। वो बार बार उसी के पास लौटती है, इसलिए नहीं कि वो उसे खींच रहा है, बल्कि इसलिए कि उसने कभी दौड़कर उसे पाने की कोशिश ही नहीं की। वो कोई चाल नहीं चला रहा, वो बस एक ऐसा मर्द है जो जानता है। जैसे ही उसे उस पर यकीन हो जाता है, खेल खत्म हो जाता है। लेकिन जब वो अनिश्चित रहती है, जब वो शक और चाहत के भंवर में फंसी होती है, तब वो खुद को उसकी ओर खींचता हुआ पाती है, पूरी इच्छा से। तीसरा पॉइंट, वो उसके समय के लिए भीख नहीं मांगता,
वो मैसेज करती है, वो इंतजार करता है, वो कॉल करती है, वो सब कुछ छोड़कर नहीं भागता। वो प्लान बनाती है तो वो उसे अपने शेड्यूल में जगह देता है। ये घमंड नहीं है, ये आत्मसम्मान है, और यही आत्मसम्मान सबसे बड़ा आकर्षण होता है। अब सुनो कड़वा सच, जब कोई मर्द औरत का ध्यान मांगता है तो वो जरूरत दिखाता है, और जरूरत चाहत की सबसे बड़ी दुश्मन है। ये कहती है मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ, और कोई औरत ऐसे मर्द के लिए नहीं गिरती जो अपनी पूरी पहचान उसके हाथों में रख देता है, लेकिन जिसे वो रोक नहीं पाती। वो इंसान होता है जो उसके समय को कीमती समझता है, क्योंकि उसकी सोच में उसकी जिंदगी, उसका लक्ष्य पहले आता है। वो औरत को अपने जीवन में आमंत्रित करता है, न कि जरूरी खालीपन भरने के लिए बुलाता है। जरा कल्पना करो, वो मैसेज करती है अभी फ्री हो, वो जवाब देता है 8 बजे तक बिजी हूँ, फिर मिल सकते हैं। साधारण, शांत, बिना सफाई दिए वो तुरंत कुछ महसूस करती है, एक हल्की सी चाहत, थोड़ी सी जिज्ञासा और सम्मान की चिंगारी। क्यों? क्योंकि वो उसके समय के पीछे नहीं भागता, बल्कि अपने समय का मालिक होता है। जब उसे एहसास होता है कि वो उसके शेड्यूल को मोड़ नहीं सकती, तो वो सोचना शुरू करती है क्यों वो इतना बिजी है? क्या वो किसी और से मिल रहा है? क्या उसे मुझसे ज्यादा कुछ और चीजें जरूरी लगती हैं? ये अनिश्चितता उसकी चाहत को भड़काती है, क्योंकि वो अहमियत चाहती है, लेकिन इनाम के तौर पर, न कि किसी हक के रूप में। और जब वो आखिरकार उसके लिए समय निकालता है तो वो उस समय को कीमती समझती है। अब वो सिर्फ एक मुलाकात नहीं होती, वो एक इनाम होता है। ये सिर्फ टाइम टेबल नहीं है, ये भावनात्मक स्तर पर एक खेल है। समय मतलब जिंदगी, और जब वो उसके समय की भीख नहीं मांगता तो वो संकेत देता है कि उसकी जिंदगी का अपना मतलब है, एक ऐसा उद्देश्य जो उस औरत से परे है। और जब उसे उस दुनिया में जगह मिलती है तो वो खुद को खास महसूस करती है, लेकिन सिर्फ तब जब उसने वो जगह कमाई हो। यही है कामुक शक्ति का असली खेल। वो आदमी जो सब कुछ तुरंत दे देता है वो अनुमान लगाने लायक होता है, लेकिन जो चुन चुन कर देता है वो कीमती हो जाता है। जिस वक्त वो इंतजार कर रही होती है, उसी वक्त उसकी कल्पनाएं बन रही होती हैं। वो क्या पहनेगा, वो मुझे कैसे छुएगा, क्या वो हमारे पल को अहमियत देगा। इन्हीं कल्पनाओं में असली दीवानगी बसती है। सोचो, जब भी वो किसी के लिए पागल हुई है, वो कभी भी उस इंसान के लिए नहीं थी जो हर वक्त उपलब्ध था। वो उसी के लिए थी जिसने अपने समय के लिए उसे मेहनत करवाई, और उसी मेहनत में उसने चाहत लगाई, कल्पनाएं बनाई, भावना जोड़ी। और जब कोई औरत किसी चीज में निवेश करती है तो वो उसे अपना समझने लगती है। जब वो तुम्हें देखने के लिए मेहनत करती है तो वो तुम्हारे अंदर एक हिस्सा जोड़ लेती है। उसे याद रहता है वो इंतजार, वो बेचैनी, वो धड़कन जो गले तक पहुंचती है। वो याद एक नशा बन जाती है जिसका पीछा वो मुलाकात के बाद भी करती है। अब समझो इस स्थिर मर्द की ताकत को कैसे अपनाना है। अपने समय की रक्षा करो। तुम्हारा कैलेंडर पवित्र है, उसमें काम के लिए समय हो, आत्म विकास के लिए, अकेलेपन के लिए। अगर वो पूछे क्या मैं साथ आ सकती हूँ, ठीक है। अगर नहीं पूछती, तुम्हारी समस्या नहीं है। उसे विकल्प दो, बहाने नहीं। जैसे मैं शुक्रवार शाम तक बिजी हूँ, 9 बजे डिनर चलेगा क्या? देखना, वो अपने प्लान तुम्हारे हिसाब से बदल देगी। उसमें रुचि रखो, लेकिन उसकी उंगलियों पर मत नाचो। एक छोटा सा ठीक लग रहा है मैसेज काफी है। न लंबा माफीनामा, न गिड़गिड़ाना। चुप्पी को एक हथियार बनाओ। अगर वो 2 बार मैसेज करे तो तुरंत जवाब मत दो, रुको, उसे कल्पनाओं में भटकने दो। लेकिन जब वो तुम्हारे लिए अपने प्लान बदलती है तो उसे ऐसा अनुभव दो जो वो भूल ना पाए। जितनी देर उसने तुम्हारा इंतजार किया, उतना ही गहरा तुम्हारा साथ होना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, ये क्रूरता नहीं है, ये है चुनी हुई उदारता। एक असली स्थिर मर्द बिना उम्मीद के देता है, लेकिन सब कुछ मांगने पर नहीं देता। और औरतें इसे महसूस करती हैं। उन्हें फर्क समझ आता है, उस मर्द में जो उनके लिए जीता है और उस मर्द में जो उनके साथ जीता है। एक उसकी थोड़ी सी अटेंशन की भीख मांगता है, दूसरा अपने सबसे अच्छे पल उसे तोहफे में देता है। और औरतें सिर्फ तोहफे से नहीं गिरती, वो उन्हें संजो कर रखती हैं। उन्हें याद रहता है वो पहली शाम, वो पहला पल जब उसने उसे अपनी महत्वाकांक्षा के साथ देखा, वो क्षण जब उसे महसूस हुआ कि वो सराही जा रही है लेकिन उसका हक नहीं है। और यही एहसास चाहत को दीवानगी में बदल देता है। इसलिए अगली बार अगर वो पूछे आज रात क्या कर रहे हो, तो तुरंत जवाब मत दो, रुको, सोचो, फिर अपने नियमों पर जवाब दो। क्योंकि जो मर्द उसके समय की भीख नहीं मांगता, वही मर्द उसका समर्पण जीतता है। अब ईमानदारी से बताओ, अगर तुमने कभी किसी औरत का पीछा किया है जिसने तुम्हें नजरअंदाज किया, तो कमेंट करो, अब कभी नहीं। और अगर कभी तुमने चुप रहकर अपनी जगह बनाए रखी और वो खुद लौट कर आई, तो कमेंट करो, काम कर गया।
क्योंकि यही वो ऊर्जा है जो वो असल में चाहती है। अब बताओ, तुम कहाँ खड़े हो? अपनी लाइन डालो, अपने विकास को अपनाओ, और अगर इस वीडियो ने तुम्हारे भीतर कहीं गहराई तक असर किया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इसे उस मर्द के साथ शेयर करो जिसे अब जागने की जरूरत है। क्योंकि जो मर्द कम करता है वो ज्यादा पाता है, और जो औरतों को समझता है उसे दौड़ने की जरूरत नहीं होती।